अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। जी, आज की हमारी एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 3 है एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। तो बच्चे यहाँ पहले तरह हम कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास जो है ना रैशनल फ्रैक्शन दो टाइप्स की होती हैं। कौन कौन सी होती है? एक हमारे पास होती है प्रॉपर फ्रैक्शन होती है हमारे पास एक, ठीक है, और एक होती है हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इसमें बच्चे होता क्या है, हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है? वो फ्रैक्शन होती है हमारे पास जिसमें न्यूमरेटर जो है उसकी जो डिग्री है वो छोटी होती है किससे? डिनोमिनेटर से, ठीक है, तो वो होती है प्रॉपर फ्रैक्शन। और जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है उसमें क्या होता है हमारे पास, जो हमारे पास न्यूमरेटर होता है, न्यूमरेटर कहते हैं ऊपर वाले नंबर को, जो डिनोमिनेटर होता है बेटे वो नीचे वाला बटा से जो नीचे अमाउंट होती है उसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं, ठीक है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है कि आपके पास या तो जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है इन दोनों की जो डिग्री है, या हम कह सकते हैं जो वेरिएबल है उसकी सबसे बड़ी पावर है, वो दोनों या तो सेम होंगी, ऊपर और नीचे दोनों जो है वो सेम होंगी, या फिर ऊपर वाली बड़ी होगी और नीचे वाली क्या होगी? छोटी होगी। तो तब हम कहेंगे कि ये जो फ्रैक्शन है क्या है? इम्प्रॉपर है। तो फिर उसको हम पहले प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं, तब फिर हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि फर्स्ट इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है कि इसमें जो हमारे पास न्यूमरेटर है उसकी भी जो पावर है वो 2 है, और अगर मैं यहाँ पे डिनोमिनेटर में ये x और इस x को आपस में मल्टीप्लाई करती हूँ तो बेस सेम है, पावर क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी ना। तो ये इसकी 1 और इसका यहाँ से 1 जो है वो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो x का स्क्वायर और नीचे भी क्या है? x का स्क्वायर है। तो यहाँ से क्या कंफर्म होता है कि ये जो है हमारे पास क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। तो इसको प्रॉपर करने के लिए हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। जो ऊपर वाला नंबर होता है उसको हम अंदर लिख देते हैं, और जो नीचे जो डिवाइजर होता है वो ऑब्वियस सी बात है उससे हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। ये आपके पास x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 था, तो क्लियर कट किया आपके पास एक फॉर्मूला ओपन हुआ है। तो जब हमने इसको क्लोज किया तो ये आपके पास क्या बन गया? ये देखिए, x को x से मल्टीप्लाई करें तो x का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस और 1 1 दा 1। ओके, अब हमने बच्चे देखिए अंदर है एक्स का स्क्वायर प्लस 1 है और बाहर एक्स का स्क्वायर माइनस 1 है। हमने क्या किया? 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास बन गया एक्स का स्क्वायर माइनस 1, और डिवाइड जब हम कर रहे होते हैं क्वेश्चन तो उसमें हम लोग क्या करते हैं? साइन चेंज कर देते हैं, ठीक है। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। तो ये जो है साइन, ये आपस में एक्स और जो एक्स का स्क्वायर जो दोनों हैं इनके ऑपोजिट साइन है, तो ये दोनों आपस में कट हो गया, और ये भी प्लस का 1 है, ये भी प्लस का, तो ये क्या हो गया? 2 हो गया। अब बच्चे यहाँ पे जब है ना बच्चे वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि पहले लिखना किस तरीके से। हमने ये पहले वाली जो साइड पे अमाउंट है वो कौन सी आएगी और नीचे साथ में कौन सी आएगी। तो इसके लिए बच्चे एक फॉर्मूला होता है, आप उसको अगर माइंड में रख लें तो कभी भी आपकी मिस्टेक नहीं होती है। उसमें आप कर देते हैं जी क्यू ऑफ एक्स मल्टीप्लाई आर ऑफ एक्स ओवर डी ऑफ एक्स। अब इसका क्या मतलब है? क्यू ऑफ एक्स कहते हैं क्वेश्चन को, यानी कि सबसे पहले आप लिखते हैं क्वेश्चन, वो है ये। या फिर आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, यहाँ से एरो घुमाएं, ऐसे लाएं, और यहाँ से ऐसे। डिवाइजर तो वैसे भी नीचे ही आता है क्योंकि उससे हम डिवाइड कर रहे हैं। तो बहरहाल इसका ये फॉर्मूला है क्यू ऑफ एक्स मल्टीप्लाई आर ऑफ एक्स। आर ऑफ एक्स होता है रिमाइंडर, जो आपका रिमाइंडर बच गया जो पीछे, यानी कि ये, ठीक है। देन आपके पास जो लास्ट में डिवाइजर है वो तो हर हाल में सेम ही रहता है। तो मेन यहाँ पे क्वेश्चन और रिमाइंडर का इशू होता है कि पहले हम दोनों, इन दोनों में से पहले हमने क्या लिखना है, ठीक है। तो आई होप आपको इस चीज़ का समझ आ गया होगा। ओके, आपको अपने क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो सबसे पहले बच्चे हमने क्या किया? अगेन वही चीज़ है, हमने इसको जो है वो नीचे वाला जो एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1 था इसको क्लोज करके यहाँ पर डिवाइड किया, तो हमारे पास ये कुछ इस शेप में जो है वो बन गया, ठीक है। अब हमने ये जो 1 है ना बच्चे, इसको इग्नोर कर देना है, ठीक है। पहले हम लोगों ने सिंपल अपने जो ये जो मेन क्वेश्चन है 2 ओवर एक्स का स्क्वायर माइनस 1 इसको लेकर चलना है, ठीक है। तो अगेन ये हम लोगों ने इसको इस साइड पे, लेफ्ट साइड पे वैसे ही लिख लिया, इज इक्वल टू 1 प्लस 2 ओवर ये एक्स का स्क्वायर माइनस 1 था क्योंकि हमने इसे क्लोज किया हुआ था, तो हमने अब इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करनी है ना, तो इसको अगेन हमने खोल दिया, ठीक है। तो ये बन गया एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। अब ये जो 1 है ये नहीं अब हम लिखेंगे, ये जैसे अब हम लोगों ने डायरेक्ट आंसर में इसको लिखना है, ठीक है। तो ये वाली जो साइड है हम लोगों ने ये ले ली, इसको यहाँ पे लिखेंगे 2 ओवर एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। अब क्योंकि हमें पता है, हमें नज़र आ रहा है कि ये दोनों फैक्टर कौन से हैं? लीनियर फैक्टर्स है। तो हमें कितने फैक्टर है? ये 2 फैक्टर है। तो हमें कितने दो जो है वो कितने वेरिएबल ऐड करने होंगे? 2 ही वेरिएबल ऐड करने होंगे। तो हमने ले लिया a ओवर एक्स प्लस 1 और प्लस b ओवर एक्स माइनस 1। तो इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन a का, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे? इसको पहले तो क्योंकि ये फ्रैक्शन की शेप में, तो हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको फ्रैक्शन से हटाना है। तो हमने क्या किया? जब इसका एलसीएम लिया तो हमारे पास क्या आया? एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1। बच्चे एलसीएम में जो है कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर सारे अंदर आ जाते हैं, ठीक है। अब जो है हम क्या करेंगे, क्योंकि ये देखिए ज़रा एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1 है ना, हमने इसे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है। तो ये और ये वाली जो लेफ्ट साइड है ये तो पूरा का पूरा क्योंकि सेम है, ये तो पूरा ही कैंसिल हो जाएगा। अब जब आप ये एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 को इधर a ओवर एक्स प्लस 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला प्लस 1 इस प्लस 1 से कैंसिल हो जाएगा और पीछे क्या रह जाएगा? एक्स माइनस 1। और जब आप इसको b से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स माइनस 1 से कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे क्या रह जाएगा? एक्स प्लस 1 रह जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
तो ये बच्चे आपके पास अमाउंट बन गई 2 इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस वन प्लस बी इंटू एक्स प्लस वन। इसे हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब हम आगे क्या करेंगे, क्योंकि ये हमारे पास लीनियर फैक्टर्स हैं, ऑब्वियस सी बात है, अब इन्हें जीरो के इक्वल लेट करेंगे ताकि हम अपने ए और बी का आंसर फाइंड आउट कर सकें। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। तो जब हमने माइनस वन को इस साइड पे भेजा तो ये आपके पास एक्स क्या आ गया, प्लस वन आ गया, और ये आपके पास एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो है। तो जब प्लस वन को दूसरी साइड पे भेजा तो ये क्या हो गया, एक्स माइनस वन हो गया। ठीक है, अब 1 बाय 1 जो है वो आपने इस इक्वेशन में दोनों एक्स को पुट कर देना है। तो पहले हम +1 पुट करके देख लेते हैं इक्वेशन 1 में। तो ये बचे 2 एज इट इज़ आ गया इज इक्वल टू ए इंटू एक्स, ये एक्स है ना, इसकी जगह क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा, और -1 एज इट इज़ आ गया, प्लस बी एक्स की जगह +1 और +1 वैसे ही। अब देखें ये +1 था, ये -1 दोनों कैंसिल होकर क्या बन गया, आपके पास 0 बन गया। ठीक है, और प्लस बी 1 + 1 कितना हो गया, 2 हो गया। अब ये 0 था, 0 को ए से मल्टीप्लाई किया तो 0 ही रहेगा, तो वो मैंने लिखा नहीं है, डायरेक्ट कर दिया। ठीक है, अब ये 2 नीचे आ जाएगा, प्लस यहाँ पे आपके पास 1 + 1 कितना हो गया, 2 हो गया, तो 2 को b से मल्टीप्लाई किया तो 2b हो गया। तो आपके पास अब क्योंकि हमें b का आंसर चाहिए है तो साथ में जो भी अमाउंट लिखी होती है उससे हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो हमने जो है वो दोनों साइड पे 2 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो b हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, ये जो आपके पास x इज इक्वल टू -1 है, इसको हमने इक्वेशन 1 में पुट करना है। तो चलिए इसको हम पुट करते हैं जी। तो यहाँ पे बचे 2 जो है वो क्योंकि कांस्टेंट है वो तो एज इट इज़ आ जाएगा, इज इक्वल टू a x की जगह -1, और ये वाला -1 जो है वो सेम टू सेम वैसे ही आ गया, प्लस b इधर x की जगह -1 +1 वैसे ही आ गया। अब यहाँ पे -1 और ये +1 जो है ये आपस में कैंसिल हो गए, तो क्या बन गया, 0, और यहाँ पे -1 और -1 कितना हो जाएगा जी, -2, और -2 को जब a से मल्टीप्लाई किया तो -2a हो गया। अब ये आपके पास 0 है, 0 को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, तो वो मैंने लिखा ही नहीं है। ठीक है, अब क्योंकि हमें a का आंसर चाहिए तो हम -2 से दोनों तरफ क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पीछे माइनस रह गया, तो आपके पास a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट है जी, आप अब बस आपने लास्ट में लिख देना है हैंस पार्शियल फ्रैक्शंस आर। अब आपके पास बच्चे जो ए और बी का जो आंसर आया था ना, वो आपने जो आपकी इक्वेशन ए है, जो कि हमने ये यहाँ पे ये आपके पास जो इक्वेशन ए है ये वाली, इधर हम लोगों ने जो है वो इसके अंदर अपना ए और बी की जो वैल्यू है वो पुट करनी है, और साथ में ये जो आपके पास 1 था अब इसको हम लोगों ने अपने आंसर में लिख देना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या बनता है। तो जी बच्चे, हमारे पास आंसर है 2/x + 1 इंटू x - 1, यानी ये हमारे पास जो है ये साइड हमारे पास क्वेश्चन की है, तो ये बराबर आया 1, ये जो आपने डिवाइड किया था उसका 1 है, a की जगह आ जाएगा -1 ओवर जो उसका फैक्टर था वो आ गया x + 1 प्लस b हमारे पास 1 बचा था तो 1/x - 1। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x + 3 ओवर x + 1 x + 2 x + 3। तो अगर आप देखें तो ये तीनों ही आपके पास लीनियर फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो ये तो डायरेक्ट हम जो है इनको सॉल्व करेंगे, हमें डिवाइड शिवाइड करने की जरूरत नहीं है, ये आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, तो क्या करेंगे, 3 फैक्टर है तो 3 ही है वेरिएबल, हम जो है वो लेट कर लेंगे। तो a ओवर x + 1 b ओवर x + 2 c ओवर x + 3। अगेन आपने क्या करना, ये आप क्योंकि फ्रैक्शन की शेप में है तो हम इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो नीचे जो भी आपके पास मतलब है अमाउंट है फ्रैक्शन है, अब इसका हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो जब बच्चे हमने एलसीएम लिया तो हमारे पास ये 3 जो है वो आंसर में आ गए। ठीक है, अब इन तीनों फैक्टर्स से हमने क्या करना है, हमारे लेफ्ट साइड और राइट साइड पे सब के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हमने इस नंबर को लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई किया, ये जो हमारे एलसीएम आए थे इनको हमने मल्टीप्लाई किया लेफ्ट साइड से, सारे के सारे कैंसिल हो गए, तो पीछे क्या रह गया, 2x + 3। अब a ओवर x + 1 है, जब हमने उसको डिवाइड किया तो x + 1 से कैंसिल हो जाएगा, पीछे क्या रह जाएगा, x + 2 और x + 3, देन प्लस b। अब x + 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा x + 1 और x + 3, फिर आ जाएगा प्लस c, वैसे ही आ जाएगा x + 3 x + c से कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाएगा x + 1 और x + 2। इसको हमने नाम दे दिया जी इक्वेशन 1 का। अब क्या करेंगे, लेट इन तीनों जो फैक्टर्स हमारे पास हैं लीनियर, जो ये फैक्टर्स हैं, इनको हमने 0 के इक्वल पुट किया ताकि हमारे पास x के जो है वो वैल्यूज़ आ सकें। तो यहाँ पे हम जब +1 दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, x = -1, ये आपके पास बन जाएगा x = -2, और ये बन जाएगा x = -3। अब 1 बाय 1 बच्चे हमने अपनी जो इक्वेशन 1 है, ये जो इक्वेशन 1 है इसके अंदर ये तमाम x की वैल्यूज पुट करनी है और अपने a b और c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग x की वैल्यू पुट करते हैं जी। यहाँ पे हम लोगों ने x = -1 इन इक्वेशन 1, तो हमने इक्वेशन 1 में क्या पुट कर दिया, -1 की वैल्यू पुट करनी है, जहाँ जहाँ x है वहाँ -1 पुट कर देंगे। ये आ गया 2 कांस्टेंट, वैसे का वैसे ही आ जाएगा। उसके बाद x था तो x की जगह क्या आ जाएगा, -1 + 3 एज इट इज़ आ गया। a इंटू इधर x था तो ये -1 + 2 वैसे ही आ गया। अगेन x की जगह -1 + 3 आ गया, फिर प्लस b, इधर x था तो -1 आ गया, +1 एज इट इज़ आ गया। अगेन x की जगह -1 + 3 + c, फिर x की जगह -1 और +1 वैसे ही आ गया, और
यहाँ पे जो है हमारे पास हो जाएगा, इधर भी पुट नहीं किया तो इधर भी बच्चे हमारे पास आ जाएगा -1, ठीक है। अब अगर आप देखें तो ये -1 और +1 कैंसिल हो गया तो 0 हो गया। अब जब आप 0 के साथ जो भी अमाउंट्स मल्टीप्लाई हो रही है तो लाजिम बात है वो सारी ही क्या हो जाएंगी, सारी 0 के बराबर हो जाएंगी। सेम इसी तरीके से ये -1 और +1 कैंसिल होकर 0 हो गया तो ये पूरे जो अमाउंट है ये किसके बराबर हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगी। तो पीछे आपके पास क्या रह गया, ये ए वाली अमाउंट रह गया। ये देखें -1 + 2 कितना बच गया, 1 बचा। 3 - 1 कितना बच गया, 2 बच गया। तो 2 बन दा 2 और 2 को ए से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया, 2a। और यहाँ पे 2 × -1 तो -2 + 3 आ गया। ओके, अब 3 - 2 कितना होता है, 1 होता है और 2a एज इट इज़ आ गया। तो यहाँ से हमारे पास जो a का आंसर क्या आ गया, 1/2। अब जी नेक्स्ट हमने क्या पुट करना है, x = -2 इन इक्वेशन 1। तो अगेन जहाँ जहाँ x लिखा है वहाँ -2 पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2 × -2 + 3, फिर a यहाँ पे -2 आ गया, +2 वैसे का वैसा, फिर -2 और 3 जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस b × -2 + 1। -2 जो है वो x की वैल्यू है, उसके बाद अगेन -2 + 3 एज इट इज़ आ गया, फिर c -2 + 1 हो गया और फिर -2 और यहाँ पे +2 हो गया, ठीक है। तो अब जो कैंसिल होते हैं उन्हें कैंसिल कर देंगे। अब देखें यहाँ पे आपके पास जो है वो -2 और +2 है तो कैंसिल होकर 0 हो गया। तो जब आपने इनको कट किया तो जब 0 बचा तो 0 को जिससे भी मल्टीप्लाई करेंगे सारी अमाउंट क्या हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगी। इसी तरीके से अगर हम सी वाली तरफ देखें तो यहाँ पे भी आपके पास ये 0 हुआ तो इसकी वजह से पूरी अमाउंट क्या हो गई, 0 हो गई। अब यहाँ पे बच्चे अगर हम देखें तो ये लिखा हुआ जी 1 - 2, ठीक है। तो जब हम माइनस करेंगे तो साइन जो है वो बड़ी अमाउंट वाला आएगा। तो यहाँ पे बच्चे आपके पास -1 बच जाएगा, ये 3 - 2 है तो यहाँ 1 बच जाएगा। -1 × 1 और -1 को b से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, -b। और इस साइड पे ये हो जाएगा -4 + 3। अब 3 - 4 कितना होता है जी, -1 के बराबर होता है। तो जब आपने b का आंसर निकाला तो ये माइनस इस माइनस से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो b = 1 आ गया। चलिए लास्ट और जो थर्ड हमारा एक्स की वैल्यू है वो पुट करके देख लेते हैं। जी बच्चे यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा, नाउ पुट x = -3। अब हमने क्या करना है, जो हमारा थर्ड जो था फैक्टर था उसकी वैल्यू क्या बन रही थी हमारे पास, -3 बन रही थी, वो हमने इक्वेशन 1 में पुट की। तो अगेन जहाँ जहाँ x है बच्चे आपने वहाँ पे -3 पुट कर दिया। तो जब हमने यहाँ पे पुट किया, अब ये आप देखें ज़रा, a × -3 + 2 है तो ये -3 और +3 क्या 0 हो गया। तो इसकी वजह से सारी अमाउंट क्या हो गई, 0 हो गई। अगेन ये b × -3 + 1 और -3 + 3 तो ये कैंसिल हो गया तो ये 0 है। तो इसकी वजह से पूरी अमाउंट क्या हो गई, 0 हो गई। अब यहाँ पे आपके पास c × -3 + 1 है तो ये और उसके बाद ये -3 + 2 है, यानी कि यहाँ पे 0 वाला कोई सीन नहीं है। तो ये आपके पास 1 - 3 कितना होता है, -2 होता है और 2 - 3 कितना होता है, -1 होता है। अब माइनस माइनस प्लस 2 1 द 2 और 2 को c से मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया 2c और ये 2 × -3 तो 6 हो गया और +3 एज इट इज़ आ गया। अब 3 - 6 कितना होता है, -3 और ये 2c जो है वो एज इट इज़ आ गया। तो यहाँ से बच्चे हमने c का आंसर निकालना है, c के साथ 2 लिखा हुआ तो 2 से दोनों तरफ क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो आपके पास c आंसर जो है वो क्या आ गया, -3/2। ओके, लास्ट में हम क्या करेंगे जी, अपनी जो इक्वेशन ए थी उसके अंदर हम लोगों ने क्या कर देना है, ए बी और सी की वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक है, जहाँ पे ए है वहाँ पे ए की वैल्यू, जहाँ बी है वहाँ बी की, और जहाँ सी है वहाँ पे सी की वैल्यू आ जाएगी। तो लेफ्ट साइड वाली अमाउंट सेम वैसी की वैसी आ जाएगी। अब ए की जगह 1/2, 2 क्योंकि फैक्टर में है ना तो यहाँ पे भी फैक्टर में ही आएगा। तो 1/2 × x+1 फिर +1/x+2 और जो बी सी था हमारे पास वो आया -3/2 × x+3। तो ये बच्चे आपका फोर्थ पार्ट का भी आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 5 है x² + 4x + 5 ओवर x+1 x² + 5x + 6। तो बच्चे अगर आप ध्यान दें तो ये आपके पास जो है वो सिंपल प्रॉपर फ्रैक्शन ही है। कैसे, यहाँ पे आपके पास जो न्यूमरेटर है इसमें सबसे बड़ी पावर क्या है, 2 है ना, और नीचे अगर आप ये देखें ये x और ये x है, ये जस्ट चेक करने के लिए आप ना स्टार्ट के जो वेरिएबल होते हैं उन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर दे। तो ये x का स्क्वायर और ये x का 1 है, बेस सेम पावर ऐड हो जाएगी तो 3 हो जाएगा ना। तो न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए और डिनोमिनेटर की पावर क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। तो ये आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, तो इसको हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। अब यहाँ पे सिंपल क्या है कि जी एक आपके पास लीनियर फैक्टर है जबकि दूसरा आपके पास क्वाड्रेटिक फैक्टर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करके इसको हमने फैक्टर्स की शेप में इस तरीके से जो है वो कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो पहले तो हम इसको एज इट इज़ लिख लेते हैं लेफ्ट साइड पे, फिर = ये बच्चे मैंने यहाँ पे जो है वो साइड पे करके लिख दिया है। अब देखें इसको फैक्टराइज करने का तरीका जिन बच्चों को नहीं आता वो चलें देख लें। अब क्या करते हैं, जब हम फैक्टराइजेशन करते हैं किस तरीके से करते हैं कि पहली अमाउंट को और लास्ट वाली अमाउंट को हमने आपस में क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। तो जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 6x का स्क्वायर।
अब हमने बच्चे कोई से 2 नंबर वो लेने हैं जिन्हें हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 6 आए, और उन्हीं 2 नंबर्स को हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास ये दरमियान में जो नंबर है ना ये आना चाहिए, ठीक है। तो हमें पता है क्योंकि कुछ छोटी अमाउंट्स होती हैं जिनका डायरेक्ट जो है वो पेयर बन जाता है, तो हमें पता है कि हम 3 टू द करते हैं तो वो आपके पास मल्टीप्लाई में 6 आ जाता है। अगर मैं इन दोनों को जमा करती हूँ तो मेरे पास 5 भी आ जाता है, यानी कि मेरे पास यही पेयर जो है वो मेरे बन जाएंगे, ठीक है। अब पहले वाला एक्स का स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। अब बच्चे से लिखने का तरीका क्या होता है, पहले आपने जो पेयरिंग की होती है उसमें आपने पहले बड़ी अमाउंट लिखनी होती है ताकि आगे जब आप कॉमन लें तो आपके लिए आसानी हो सके, ठीक है। तो अब 3x + 2x + 6 वैसे का वैसा ही आ जाएगा। आप पहले 2 का पेयर बना लें और अगले 2 का पेयर बना लें। अब इस पहले पेयर में से आप जो है वो x कॉमन लेंगे तो पीछे क्या रह जाएगा, x + 3, और यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा जी x + 3 हो जाएगा। अब यहाँ बच्चे आपको पता कैसे लगेगा कि आपकी पेयरिंग सही है या नहीं, वो यहाँ से पता लगेगा कि आपके पास ये दोनों फैक्टर्स है ना ये बिल्कुल सेम होंगे। अगर ये सेम है तो मतलब आपने ये जो पेयरिंग है वो सही की है, अगर ये सेम नहीं है तो मतलब आपने पेयरिंग रॉन्ग की है, ठीक है। अब इसे क्लोज करने का क्या तरीका है कि जो आपके पास 2 सेम नंबर है वो आपने वन टाइम कॉमन ले लेना है, और ये जो ब्रैकेट से बाहर जो अमाउंट है ना वैल्यूज़ है इनको आपने एक ब्रैकेट में लिख लेना है, ठीक है। आई होप आपको फैक्टराइज का समझ आ गया होगा। ओके, अब ये बच्चे यहाँ पे x+1 जो है वो सेम क्वेश्चन वाला आ गया, और यहाँ पे ये जो था हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी उसमें आपके जो फैक्टर्स बन गए थे वो हमने पुट कर दिया, वो था x+2 और x+3। अब हम क्या करेंगे, ये सारे लीनियर फैक्टर हो गए तो सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 4 जैसे ये तो बन गया, ठीक है। अब हमने लेफ्ट साइड पे जो है वो सेम एज इट इज़ अपना क्वेश्चन वैसे ही लिख दिया, इज इक्वल टू, अब 3 फैक्टर्स हैं तो कितने वेरिएबल लेट करेंगे, 3 वेरिएबल ही लेट करेंगे, ठीक है। तो a/x+1, b/x+2 एंड c/x+3, इसको नाम दे दिया हमने इक्वेशन ए का। तो अगेन वही बात है बच्चे, ये फ्रैक्शन शेप में क्वेश्चन गिवन है, आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, और उसके लिए क्या करेंगे, जो नीचे वाले तमाम फैक्टर्स हैं उनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेके दोनों साइड पे आपने इस नंबर से जो है वो मल्टीप्लाई कर दिया। जब हमने मल्टीप्लाई किया तो बच्चे ये वाली से जो लेफ्ट साइड है वहाँ पे आपके पास बच गया x का स्क्वायर + 4x + 5 इज इक्वल टू a इंटू x+2 और x+3। ये वाला जो x+1 है वो x+1 से कैंसिल हो गया तो पीछे ये दोनों रह गए। अब जब आप b से करोगे तो x+2 कैंसिल हो जाएगा तो पीछे क्या रह जाएगा, x+1 और x+3 रह जाएगा। जब आप c से मल्टीप्लाई करोगे इन तीनों फैक्टर्स को तो आपके पास x+3 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, पीछे क्या रह जाएगा, x+1 एंड x+2। तो इसको जी हमने नाम दे दिया इक्वेशन 1 का, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये तीनों फैक्टर्स को हम इक्वल टू 0 कर देंगे और यहाँ से x की वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। तो चलिए देखते हैं जी बच्चे, यहाँ पे हमने किया लेट x+1 इज इक्वल टू 0, तो आपके पास ये x क्या आ गया, -1, यहाँ पे x आ गया -2 और यहाँ पे आ गया x इज इक्वल टू -3। अब हमने 1 बाय 1 क्या करना है जी, ये तमाम जो x की वैल्यूज़ हैं वो अपनी इक्वेशन 1 में पुट करते जाएंगे। तो जहाँ जहाँ x लिखा है वहाँ पे हमने x की वैल्यूज़ लिखते जाना है, ठीक है। तो ये पहले हम ले रहे हैं जी x इज इक्वल टू -1, तो ये आपके पास यहाँ पे x का स्क्वायर था तो वहाँ पे क्या लिख दिया, -1 होल स्क्वायर + 4 इंटू -1 + 5 एज इट इज़ आ गया। अब a इंटू -1 + 2 और ये भी -1 + 3। ये बच्चे -1 कौन सा है, ये x की वैल्यू है, ठीक है। जहाँ जहाँ x है वहाँ पे आपने -1 लिखते जाना है। फिर प्लस b इंटू -1 x की वजह से आ गया और +1 जो है वो एज इट इज़ आ गया। अगेन -1 + 3 और फिर प्लस c इंटू -1 + 1 और यहाँ से -1 + 2। अब जो जो कैंसिल होते हैं उनको डायरेक्ट कैंसिल कर देना, सारा उसको जो है ना साथ साथ लेके नहीं चलना, ठीक है। उनको वहीं पे एंड कर देना है। कैसे, अब ये -1 और +1 था ना, तो ये कैंसिल होगा, 0 बन गया। 0 को आपने जब मल्टीप्लाई इन तीनों नंबर्स के साथ किया तो ये पूरी अमाउंट क्या हो गई, 0 हो गई। इसी तरीके से ये -1 और ये +1 0 हो गया, और तो ये सारे क्या हो गए, 0 हो गए। अब पीछे क्या रह गया जी, ये आपके पास 2 -1 कितना बच गया, 1 बच गया। 3 -1 कितना बच गया, 2 बच गया। 2 1 द 2, 2 को a से मल्टीप्लाई किया तो 2a हो गया, और ये दोनों 0 इसके हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे बचे -1 का स्क्वायर 1 +- -4 + 5 एज इट इज़ आ गया, और ये अमाउंट वैसे ही लिख दी। अब 4 पहले आप कर दें 1 - 4 तो क्या आ गया जी, -3 + 5 एज इट इज़ आ गया इज इक्वल टू 2a। अब 5 - 3 कितना होता है, 2 होता है, और ये 2a एज इट इज़ आ गया। अब हमने a का आंसर फाइंड आउट करना है तो a के साथ 2 लिखा था तो 2 से क्या कर देंगे, दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे तो a इज इक्वल टू 1 आपके पास जो है वो आंसर आ गया, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं जी बच्चे। अब हमने यहाँ पे पुट करना है x इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1। तो अगेन जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आपने क्या कर देना है, -2 पुट करते जाना है। तो जो बच्चे हमने -2 वगैरह पुट कर दिया, अब जो जो आपस में ऑपोजिट साइन के साथ कैंसिल हो रहे हैं वो हम उन्हें कैंसिल कर देंगे। कैसे, अब ये -2 था और ये +2 था, ये कैंसिल हुआ तो इसकी वजह से पूरी अमाउंट 0 हो गई। इसी तरीके से ये c वाली अमाउंट भी है जो सारी क्या होगी, 0 हो गई। तो अब यहाँ से b का आंसर जो है वो निकलेगा। ये आपके पास -2 + 1 है तो किसके बराबर आ गया, -1 के बराबर आ गया। ये -2 + 3 है तो +1 के बराबर आ गया। b को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो b माइनस का b आ जाएगा। अब -2 का स्क्वायर किया तो 4 +- -4 टू द 8 + 5 एज इट इज़ आ गया। 4 - 8 कितना होता है, -4 + 5 एज इट इज़ आ गया इज इक्वल टू -b।
अब 5 माइनस 4 कितना होता है, +1 इज इक्वल टू -b, तो b का आंसर क्या आ जाएगा। अब क्योंकि हमें b का आंसर चाहिए तो माइनस को दूसरी तरफ भेजना पड़ेगा, तो b आपके पास आ गया जी -1। चलिए लास्ट वेरिएबल देख लेते हैं जी, अपना जो x की वैल्यू देख लेते हैं। तो पुट x इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन 1। अब जहाँ जहाँ बच्चे आपके पास इक्वेशन 1 में x लिखा हुआ है वहाँ वहाँ आपने क्या लिख देना है, -3 लिखते जाना है। तो -3 का स्क्वायर किया 9, प्लस माइनस माइनस 4 3 दा 12 हो गया, और +5 एज इट इज़ आ गया। अब इसमें बच्चे आपके पास ये माइनस का 3 प्लस का 3 कैंसिल हो गया, इसकी वजह से पूरी अमाउंट क्या हो गई, 0 हो गई। उसके बाद आपके पास जो है यहाँ पे यहाँ से जो है ये भी कैंसिल होकर 0 हो गया, तो इसकी वजह से पूरी अमाउंट क्या हो गई, 0 हो गई। अब यहाँ पे +c इंटू -3 +1, और ये भी -3 +2 है, तो इनको हम सॉल्व करेंगे, कट नहीं होता है ये। तो 1 - 3 कितना हो गया जी, -2 हो गया, और -3 + 2 कितना हो गया, -1 हो गया। अब माइनस माइनस प्लस 2 1 दा 2, तो सी आपके पास कितना आ गया, 2c। तो अब बच्चे यहाँ से 9 - 12 करेंगे तो आपके पास माइनस का 3 बन जाएगा, और प्लस का 5 इज इक्वल टू 2c। तो चलिए देखते हैं सी का आंसर क्या आता है जी। यहाँ पे बच्चे आपके पास -3 + 5 इज इक्वल टू 2c हो गया, ठीक है। अब 5 - 3 कितना होता है जी आपके पास, ये प्लस का 2 आएगा यहाँ पे, क्योंकि जो बड़ी अमाउंट का साथ हमारे पास साइन है वो प्लस का है ना, तो 5 - 3 + 2 हो गया, तो 2c हो गया। अब यहाँ पे c जो है बच्चे वो आपके पास प्लस का 1 आ गया, क्योंकि 2 से हमने दो तरफ डिवाइड कर दिया, तो जब बस एंड पे हम लिख देंगे हैंस पार्शियल फ्रैक्शंस आर। आपने क्या करना है, लेफ्ट साइड पे जो क्वेश्चन है वो लिख दिया। a आपके पास आया था 1 और साथ में उसका फैक्टर, फिर b आपके पास -1 आया था, तो ये 1/x + 2 हो गया, और c आपके पास +1 आया था, तो ये जी आपके पास 1/x + 3 हो गया। तो ये बच्चे आपका इस क्वेश्चन का भी आंसर आ गया। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई होगी। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।